बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अमेरिका में आप सब जानते हैं कि जो हादसा हुआ है उसने पूरे अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है कि शायद ये अमेरिका की तारीख में इस तरह का हादसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन जो इंकशाफात अब खुल रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा भयानक है और जो ट्रंप अब करने जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा भयानक मामला है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अमेरिका की मिलिट्री का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस ये जब आपस में टकराए हैं तो बचा कोई भी नहीं, मर गए हैं सारे। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हुई है कि ट्रंप के सवर का पैमाना हो गया लबरेज। सबसे पहले तो ट्रंप ने ट्वीट की और उसने कहा कि मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हेलीकॉप्टर मूव कर सकता था, ऊपर नीचे हो सकता था, दाएं बाएं, उसने मूव क्यों नहीं किया। फिर ट्रंप ने कहा कि नहीं, ये मामला दबाने की कोशिश है, या तो इसमें कोई बैरूनी ताकत इन्वॉल्व है या कुछ ऐसा हादसा हुआ है कि अमेरिका की तारीख में कुछ हुआ नहीं है। कोई ऐसा हमला है जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर लगता है किया गया है, और अगर ये हुआ है तो अमेरिका का खेल खत्म है। ट्रंप ने काम ये किया कि वो आ गया आवाम के सामने, और आज ट्रंप तपा हुआ था और ये जितने सारे डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनको लेकर आ गया सामने। पहले तो ट्रंप ने आकर अपनी कौम को बताया कि जी ये सारी सूरत हाल हुई है, और मैं ये समझ रहा हूँ, जो मुझे अभी तक इतलात मिली है, कि जो वार्निंग थी, जो ख़ास तौर पर वार्निंग जारी होती है, वो बड़ी लेट मिली थी। इसका मतलब है कि दो चीज़ें समझ नहीं आ पा रही कि देखिए, आप उसने ये बात कही, उसने कहा जब आप हेलीकॉप्टर उड़ा रहे होते हैं तो सामने से जो जहाज़ आ रहा होता है आपको पहले ही पता चल जाता है, आप तो अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो सेम हाइट पर, सेम जगह पर दो चीज़ें कैसे जा रही थी। और इसमें जो फॉल्ट वो कह रहा है, ट्रंप ये कह रहा है कि एयरलाइन का फॉल्ट नहीं है, वो अपने रूट पर जा रही थी। असल मसला हेलीकॉप्टर का है कि उसको बर वक्त पीछे से कंट्रोल टावर से बताया क्यों नहीं गया। अब आप ये सोचें कि ट्रंप ने ये बात कही है, उसने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि वार्निंग जो आ रही है, जो वार्निंग उसको दी गई वो तब दी गई जब कोलिजन हो गई थी, यानी टकरा गए थे आपस में, तबाही उनकी सामने आ गई थी, यानी वो आपस में धमाका हो गया, एक दूसरे टकरा गए, लोग मारे गए, तब हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि दो तीन चीज़ें जो ट्रंप ने की, उसने काम ये किया कि वो लेकर आ गया इनके डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट को कि भाई आओ कौम को जवाब दो। उसने कहा कि ये काम नहीं मैंने होने देना कि तुम इन्वेस्टिगेशन के नाम के ऊपर कौम को चूरन दो, बिठाओ, बताओ इनको क्या हुआ है। अब वहाँ पर जो लोग आए हैं उनके भी रंग उड़े हुए थे कि हुआ क्या है। कि उसने आकर कहा कि मैंने छोड़ना नहीं है कि 3-4 साल, मुझे ये बताओ कौम के साथ असल इनको बात बताओ कि हुआ क्या। उन्होंने कहा जी हमारे पास जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक इसमें वाकई फॉल्ट नज़र आ रहा था, लेकिन हैरान कुन तौर पर जो पायलट थे, जो एयरलाइंस के पायलट थे, वो इंतहाई एक्सपर्ट थे, और जो ब्लैक हॉक चलाने वाले थे वो भी इंतहाई पायलट एक्सपर्ट थे। यानी आप ये सोचो वो ऐसे एक्सपर्ट थे कि उन दोनों ने माजी के अंदर इससे बुरे मामला और हादसा देखे, लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन से निकल कर आए, कभी कोलिजन नहीं हुई। तो सवाल ये पैदा होता है कैसे कोलिजन हो, जवाब उनके पास कुछ नहीं था। ट्रंप ने काम ये किया कि सारी दुनिया के अंदर उसने रिपोर्टर्स को बुलाया इंटरनेशनल सतह की, उसने कहा जी जो पूछना पूछे। तो उसने बड़ा क्लियरली कहा, उसने कहा मैं यहाँ पर मुतमईन नहीं बैठने वाला, क्योंकि जो मामला मेरे सामने आ रहे हैं वो गड़बड़ है। ट्रंप को ये लग रहा है, जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, कि किसी बैरूनी ताकत ने ये काम किया। अब जरा समझ लें, एक 17 साल का लड़का था वहाँ पर, उसने कहा मैं बैठा हुआ खाना खा रहा था तो मैंने आसमान से एक रोशनी आते हुए देखी, बड़ी अजीबो गरीब थी। उसने कहा जैसे ही रोशनी आई और वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस रोशनी को देखकर। उसके बाद मैंने देखा कि कुछ चीज़ आपस में टकराई है और मुझे समझ नहीं आई कि बड़ा ही तबाहकुन मामला सामने है। फिर उसके बाद अचानक न्यूज़ में आना शुरू हो गया कि ये हुआ। कहते मुझे अब समझ नहीं आ पा रही कि वो आसमान से रोशनी कौन सी आई है। अब ये बहुत बड़ा एविडेंस वहाँ पर है और ये बंदा आई विटनेस है। उसने कहा मैंने देखा अपनी आंखों से, पहले आसमान से कोई रोशनी आई थी। सवाल ये पैदा होता है कि आसमान से वो रोशनी आई कौन सी थी। और उससे भी ज़्यादा जो अहम कहानी है, अब जहाज़ के अंदर बैठे हुए लोग कौन थे। देखिए, जहाज़ में बैठे हुए एथलीट्स थे, बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो स्केटिंग कम्युनिटी के थे, वो बैठे हुए थे, और इस सूरत हाल के अंदर ये तबाही आती है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसमें इतने बड़े लोग थे और उसमें कुछ रशियंस भी थे। अब वो रशियंस कौन से थे और वो किस लेवल के थे, इस बारे में अभी नहीं पता, इत्तलात सामने आ रही है। यानी अब सबसे बड़ा मसला जो ट्रंप ये कह रहा है कि मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये कहकर मैंने इस कहानी को टालना नहीं है कि सिस्टम में आ गई थी ग्लिच, क्योंकि ग्लिच इस तरह आना शुरू हो जाए तो फिर तो गया पूरे का पूरे वर्ल्ड का निज़ाम। उसने कहा मुझे ये बताएं कि जब
हेलीकॉप्टर उड़ा था, ये दोनों सेम फ्लाइट पर कैसे चले गए, हाइट कैसे थी, वो जरा सा नीचे हो जाता, वो हेलीकॉप्टर निकल के बच जाता, दाएं चला जाता, बाएं चला जाता, ऊपर चला जाता। हेलीकॉप्टर के पास ज्यादा रूम होता है कि वो इजीली मूव कर देते हैं। कैसे हुआ, ये हो क्या गया है, मुझे समझ नहीं आ पा रही। अब इस सारी सूरत हाल में ट्रम्प ने किया क्या है जो सबसे बढ़कर, देखिए डिफेंस सेक्रेटरी को उसने बुलाया और डिफेंस सेक्रेटरी को उसने खड़ा कर दिया कि अवाम के सामने कि भाई तो जवाब दे, ये फौज का काम है ना, तो फौज आकर बताए ये हुआ कैसे। डिफेंस सेक्रेटरी को बुला लिया और उसके बाद उसने दूसरे बुला ली। यानी अब अजीबोगरीब सूरत हाल है कि लैंड और टेक ऑफ करने के वक्त के मामला क्या था, कैसे वो यहाँ पर निकले, क्या सूरत हाल थी। यानी आप ये सोचें कि कुछ ऐसे भी लोग थे कि जो वहाँ पर प्रॉपरली पहुँच नहीं पाए, लेकिन ट्रम्प ने ये कहा है कि मुझे इसके पीछे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर इसमें ये सूरत हाल आ गई सामने कि किसी तीसरे मुल्क ने हमारा कंट्रोल टावर का राब्ता मुनक़ता किया, हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर को टारगेट करना था और वो उसको एयरलाइन से टकरा दिया या उसको कंट्रोल संभाल लिया, तो फिर वो मुल्क नहीं रहेगा, फिर हमने सिवाय हमले के और कुछ छोड़ा नहीं। इस वक्त ट्रम्प के दिमाग में चल रहा है। और ट्रम्प असल में किया क्या है, ट्रम्प ने, यानी मीडिया उनके खिलाफ है, वो ये कह रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट वाले काम गए कि पहले भी आज से तो फाइलें दबा ली। ट्रम्प ने आकर सारे का सारा ब्लेम जो है वो एफएफए पर डाल दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प शदीद यानी गुस्से से इस वक्त भरा हुआ था। ये क्या मुसीबत है, उसने कहा कि किस तरह के लोग भर्ती किए हुए हैं यहाँ पर, यानी जो कोई बताने को तैयार नहीं है। असल बात ये है जो कोई अभी तक नहीं बता पा रहा कि जब उसके सामने चीज़ें आ रही थी और कंट्रोल टावर को पता था कि रेडार पर ये सारा काम होने वाला, तो उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्यों ये मामला सारे का सारा हुआ कि छुपाया गया है। और अचानक से सूरत हाल बात है, ट्रम्प ने कहा मैं अब आम को बता दूं कि पहली बात तो ये है कि मैंने चुप बैठना नहीं है और मैंने आपको बताना है कि भयानक सच क्या। अब वो जो एविडेंस है, ख़ास तौर पर वाई विटनेस है, उसको भी देखना है कि वो जो बता रहा है कि आसमान से कौन सी रोशनी है। ये देखिए, आप अगर ये कहें कि जी वो कम एलियन पर डाल दे, खलाई मखलूक पर डाल दे, तो ये तो अभी तक देखिए चीज़ें क्लियर नहीं है। आप सोचें कि रिसेंटली हम सब ने देखा आसमान पर ड्रोन से उड़े थे, वो खलाई मखलूक के और फलाना, वो आज तक उसका पता चला है। अब ट्रम्प होता तो उसने तो कहना था कि भाई मैंने बताना है। अब आप ये सोचें कि उस वक्त भी इनकी मिलिट्री फेल हो गई थी। आपने दोनों चीज़ों को करेक्ट करना तो आपको चीज़ें पता चलेगी। उस वक्त भी इनकी एयरफोर्स ने ड्रोन तबाह करने की कोशिश की, इनके ड्रोन तबाह हो गए, निशाना नहीं लग पा रहा था और उन ताकतों को कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और वहाँ पर लोग पागल हो गए कि यार ये न्यू जर्सी में हो क्या रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, किन ताकतों के हैं। और आप ये सोचें जो सबसे हैरानकुन बात है, जितनी तेज़ी के वो ड्रोन नुमा जो शिप थे वो जितनी तेज़ी से मूव करते थे, वो तो फिजिक्स के लॉज के खिलाफ है। इस सारी सूरत हाल में आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर ये पहले भी बात चली थी कि जो ताकतें आती हैं बाहर से, इनके ऊपर फिजिक्स के लॉज अप्लाई नहीं होते, ये इंसानों पर होते हैं, हम पर होते हैं, जिन्नात है, व्हाटएवर आप इनको कोई और मखलूक का नाम दे या कुछ भी कह ले, उसे कहा ये होते नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प असल में कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ पा रही किसने किया, मैंने सबसे पहले काम ये करना है। वो अब काट पिछाड़ कर रहा है। यानी ट्रम्प अब ये कह रहा है कि मुझे इस बात पर शदीद दुख है, अफसोस है और मुझे ये बात समझ नहीं आ पा रही कि मेरे लोग मारे गए हैं। और इस सूरत हाल में मुझे बताओ कि इसमें जो बैठे हुए लोग थे वो कौन कौन से। ट्रम्प ने असल में मंगवा ली है लिस्टें और पूछा है कि कौन कौन सी नेशनैलिटी के लोग थे, कितने अहम थे, उनका क्या बैकग्राउंड था, ताकि मुझे पता चले कि क्या इस सूरत हाल में इनको उड़ाया गया है। यानी हमें पता तो चले ना कि क्या उनको टारगेट किया गया। अगर उनको टारगेट किया गया है तो फिर कंट्रोल टावर से राब्ता किसने मुनक़ता किया, किसने सारा मामला रखा। ये जो सूरत हाल है वो असल में इस वक्त शदीद बरहम हुआ पड़ा है। और वो कह रहा है कि बाइडन ने, यानी वो असल में इल्ज़ाम लगा रहा है इस्टेब्लिशमेंट ने गंदे लोग भर्ती किए हुए हैं, इदारे उसने तबाह किए हैं, धज्जियाँ उसने उड़ाई हुई हैं और हमें आज तक पता नहीं चल पाया। वो कह रहा है कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि क्या तमाशा हो रहा है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर ऐसे, यानी आप ये सोचें कि वाकई बहुत कंसर्निंग बात है। आपका ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर सीधा जाकर एयरलाइन को हिट कर दे, इसका मतलब है कि कल को कोई भी दूसरा हिट कर देगा। अगर इसमें किसी ताकत का हाथ निकल आया, पता ये चला कि जी उन्होंने सारा काम किया है, तो फिर तो आप ये समझ लें कि खेल जो है वो बड़ा ख़तरनाक मरले में दाखिल हो गया। फिर तो आप कुछ भी कल को कर सकते हैं, तो आप किसी को भी हिट कर सकते हैं, कुछ भी मामला हो सकता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि अब इस मामले को ट्रम्प ने छोड़ना नहीं है। और उस खास तौर पर वो जो आई विटनेस था, देखिए इस सारी सूरत हाल में अभी तक आप गौर करें
तो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके बारे में पता ही कुछ नहीं है कि भाई कहाँ से आना है, क्या नहीं आना। और जो अमेरिका का हेलीकॉप्टर होता है ब्लैक हॉक, उसमें जो लगे हुए हैं कैमरे, उसकी फुटेज, जो चीज़ें, और उसके अलावा जो ब्लैक बॉक्स है, ये तमाम चीज़ें जब सामने आएंगी तो पता चलेगा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी जो मामला सामने आ रहा है वो भी कोई हौसला अफजा नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। वहाँ भी मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। सो अब ट्रंप मैदान में कूदा है, और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर किसी का हाथ निकला तो ट्रंप ने मिसाइल मारते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगाना और ये हिट कर जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।